हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो DFCCIL 2023 के रिक्रूटमेंट में हम लोग यहाँ पे जो करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट किए थे उसका 2 पार्ट हम लोग कर लिए थे। उसके बाद रुक गया था, तो तीसरा पार्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे ये जितने भी 2022 के इंडियन रेलवे और DFCCIL से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन होंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं बना पाता हूँ क्योंकि सब कुछ मुझे यहाँ पे PDF पहले क्रिएट करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में पढ़ना भी पड़ता है इसके बारे में और फिर एडिट वगैरह सब करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैं एक दिन में नहीं बना पाता हूँ। तो जितना भी हो सकता है यहाँ पे आपको 10-10 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करते रहूँगा और 2022 से आपको टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसका जो PDF होगा वो मैं आपको नीचे एक टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर के इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी अगर आपको लगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो उसको नोट कर लेना, और कुछ लगे कि यहाँ पे कुछ गलत या फिर कुछ मिस्टेक हो गया हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए, ठीक है। तो चलिए फिर मूव करते हैं आज के 2022 के करंट अफेयर्स ऑफ इंडियन रेलवे पे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि अगस्त 2022 में किसने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया? हु हैज़ टाई अप विद इंडियन रेलवेज फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स इन अगस्त 2022? तो ये आपका करंट अफेयर बन सकता है क्योंकि ये अगस्त 2022 में कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने इंडियन रेलवे के साथ टाई अप कर लिया जिससे कि क्या हो सके, जैसे आपको जो कुरियर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो आपका पार्सल होता है वो एटलीस्ट 3 या 4 दिन में, कम से कम इतना दिन तो लेता ही लेता है और अधिक से अधिक 5, 6, 7, 10 दिन भी ले लेता है, ठीक है। तो जो ये टाइम लगता है उसको कम करने के लिए कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने इंडियन रेलवे के साथ साझेदारी की जिससे कि इंडियन रेलवे के थ्रू वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या कर सके, जो भी पार्सल वगैरह है उनको आपके डोर तक ईजिली और बहुत जल्दी ला सके। तो जो करेक्ट आंसर है अमेज़न, ठीक है। अमेज़न जो कंपनी है इसने इंडियन रेलवे के साथ अगस्त 2022 में टाई अप किया, जिसकी वजह से अब आपको ये काफ़ी सारी सिटीज़ से ये जोड़ करके जल्दी से जल्दी आपका सामान 1 या 2 दिन के अंदर ही डिलीवर करने का प्रयास करेगा। तो ये उसका ट्विटर हैंडल है जिसके द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट अमेज़न विल रीच मेनी मोर सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री टू फुलफिल द प्रोमिसेस ऑफ 1 डे एंड 2 डे डिलीवरीज थ्रू इंडियन रेलवेज, ठीक है। तो ये आपका अमेज़न कंपनी रही। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि अगस्त 2022 में किस रेलवे जोन ने बांद्रा टर्मिनस को खार स्टेशन से जोड़ने वाला सबसे लंबा स्काई वॉक खोला? So which railway zone will open the longest skywalk connecting Bandra terminus to Khar station in August 2022? तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्काई वॉक खोला गया है। स्काई वॉक का मतलब जिसपे कि नाम से पता चलता है कि जिसपे कि आप चल करके एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हो, वो भी कम भीड़ भाड़ एरिया से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये एक्चुअली पश्चिमी रेलवे की तरफ से किया गया है, ठीक है। पश्चिमी रेलवे की तरफ से, जो पश्चिमी रेलवे का जो आपका हेडक्वार्टर है आपको पता है चर्च गेट में है, ठीक है, चर्च गेट। तो जो पश्चिमी रेलवे जोन है वहाँ पे अगर हम बात करें तो हाल ही में यात्रियों को एक आरामदायक अनुभव प्रदान करते हुए अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला गया है। बांद्रा टर्मिनस को खार स्टेशन से जोड़ने वाला 314 मीटर लंबा और 4.4 मीटर चौड़ा स्काई वॉक यात्रियों को खार स्टेशन पर उतरकर और दक्षिण FBO, ठीक है, मतलब फुट ओवर ब्रिज लेकर सीधे बांद्रा टर्मिनस तक पहुंचने में सक्षम करेगा। तो ये आपका स्काई वॉक है, ठीक है। ये कितना लगभग 314 मीटर लंबा है और 4.4 मीटर चौड़ा है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता था यहाँ से, एटलीस्ट 12,000, ठीक है, लगभग 11-12 हज़ार पैसेंजर्स का रोज़ यहाँ से अप डाउन होता था, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक होता था बाई रोड अगर हम बात करें तो काफ़ी भीड़ हो जाता था। इस वजह से स्काई वॉक ये बनाया गया, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्काई वॉक 314 मीटर का बना, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, अब भीड़ भाड़ कम होगा और ट्रैफिक से बचा जा सकेगा। तो ये बांद्रा टर्मिनस को खार स्टेशन से जोड़ने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगस्त 2022 में रेलवे ने पूछताछ काउंटर का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो व्हाट डिड द रेलवे चेंज्ड द नेम ऑफ द इंक्वायरी काउंटर इन अगस्त 2022? सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले आप जब जाते होगे, जब भी आप स्टेशन पे, तो वहाँ पे एक काउंटर होता था पूछताछ का, इंक्वायरी का, तो उसका नाम ही था पूछताछ काउंटर, बट उस काउंटर का नाम बदल दिया गया है। वो क्या कर दिया गया है? सहयोग, रेल मदद, दिशा या फिर नॉलेज। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सहयोग, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हम इससे यात्रियों का सहयोग कर रहे हैं, पैसेंजर्स का हेल्प कर रहे हैं, तो इन्होंने पूछताछ को बदल करके क्या कर दिया? सहयोग कर दिया। तो यहाँ पे भारतीय रेलवे ने बड़ा बदलाव करते हुए रेलवे पूछताछ के नाम में बदलाव किया है। रेलवे ने पूछताछ काउंटर का नाम बदल दिया है। अब से आपको रेलवे स्टेशनों पर पूछताछ काउंटर की जगह सहयोग दिखेगा, यानी आपकी इंक्वायरी सहयोग के जरिए पूरी होगी। रेलवे मंत्रालय ने 1 अगस्त को, ठीक है, तो 1 अगस्त को बड़ा बदलाव करते हुए स्टेशनों पर मौजूदा इंक्वायरी काउंटर का नाम बदलकर सहयोग कर दिया, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जुलाई 2022 में भारत ने
किस शहर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया? इन जुलाई 2022 इन विच सिटी डिड द इंडिया सेट अ रिकॉर्ड बाय बिल्डिंग द लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर? सो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि एक ही सिंगल पोल पर, अगर हम बात करें सिंगल पोल का मतलब कि सिंगल लाइन की हम बात कर रहे हैं, उस पर आप देखोगे तो ऊपर से आपकी मेट्रो ट्रेन होगी और नीचे आप देखोगे तो हाईवे होगा, ठीक है। तो ये बनाने का रिकॉर्ड किस शहर के नाम गया है? लखनऊ, कोलकाता, नागपुर या फिर प्रयागराज? सो जो करेक्ट आंसर है आपका नागपुर, महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑरेंज सिटी और महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल के नाम से मशहूर नागपुर में बनाए गए हाईवे, फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ सिंगल कॉलम पर टिके सबसे लंबे डबल डेकर वायाडक्ट की वजह से शहर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इस अनूठे मेल को रचने का श्रेय NHAI, ठीक है, जो NHAI आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और महा मेट्रो मतलब महाराष्ट्र मेट्रो की टीम को जाता है। ये श्रेष्ठ इंजीनियरों का बड़ा कमाल है। तो ठीक है, किसकी किसकी मदद से हुआ है ये? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र मेट्रो की टीम की तरफ से, ठीक है। मतलब इन्होंने मिल करके बनाया है। आप देख सकते हो ऊपर से आपकी मेट्रो जाएगी और नीचे आपका आप देख सकते हो डबल लेन आपका हाईवे है। तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है, ठीक है। तो ये आपका केंद्रीय मंत्री, मतलब हम बात करें केंद्रीय मंत्री सेंट्रल की तरफ से जो NHAI, ठीक है, NHAI जो आपका है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मेट्रो की मदद से बनाया गया है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2022 में मेट्रो की इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक कहाँ बनाने की घोषणा की गई? सो इन जुलाई 2022 वेयर वॉज इट अनाउंस्ड टू मेक एन इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक फॉर ट्रेन्स? सो जो ऑप्शंस आपके सामने है BLW वाराणसी, भुसावल महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश या फिर नागौर राजस्थान। सो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक की। ये एक ऐसा ट्रैक होगा जिसपे 220 किलोमीटर, ठीक है, 220 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेनें दौड़ सकेंगी। तो ये आपका बनाया गया है, ये आपका बनाया गया एक्चुअली नागौर राजस्थान में। सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर 200 नहीं बल्कि 220 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हाई स्पीड रेगुलर व गुड्स वैगन के ट्रायल के लिए जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर देश का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक बनाया जा रहा है। करीब 819.90 करोड़ की लागत से 59 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको बस याद रखना है कि 59 किलोमीटर लंबा ट्रैक नावा, ठीक है, नावा के नागौर में, ठीक है, वहाँ से नागौर के समीप गुढ़ा ठठाना मिठड़ी तक बिछाया जा रहा है ये रेलवे ट्रैक। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह ट्रैक दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रैक जो है उस पर 220 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 220 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भी ट्रेनें क्या हो सकेंगी, जा सकेंगी। तो ये आपका कहाँ पे बनाया जा रहा है? अभी फ़िलहाल में नागौर राजस्थान, ठीक है, नावा नागौर राजस्थान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि जुलाई 2022 में राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया? तो यहाँ पे बात कर रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इन जुलाई 2022। तो मुरली प्रसाद, सूर्य प्रताप, राजेंद्र प्रसाद या फिर हरि मोहन गुप्ता, किनको बनाया गया राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर? तो ये बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को। सो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? करेक्ट है, ठीक है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है ये क्या है आपका? तो ये जो आपका है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को भारत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के वित्त निर्माण, रख रखाव और प्रबंधन के उद्देश्य से बनाया गया है। कब इसको स्थापित किया गया? तो 12 फरवरी 2016 को, ठीक है। तो 12 फरवरी 2016 को, अगर हम बात करें 12 फरवरी 2016 को जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसकी स्थापना होती है। किस कंपनी अधिनियम के तहत? तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसकी स्थापना होती है, ठीक है। कंपनी को कौन कौन चलाता है? तो रेल मंत्रालय और 2 राज्य सरकारें, गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार, ठीक है। इनके माध्यम से इनकी इक्विटी भागीदारी के साथ संयुक्त क्षेत्र में विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में इसे तैयार किया गया, ठीक है। तो गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय की तरफ से इसको चलाया जाता है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके जो प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर बने अभी जस्ट जुलाई 2022 में, तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जून 2022 में भारत गौरव योजना के तहत भारतीय रेलवे में रजिस्टर सर्विस प्रोवाइड करने वाला पहला जोन कौन बना है? सो विच जोन हैज़ बिकम द फर्स्ट टू प्रोवाइड रजिस्टर सर्विस इन इंडियन रेलवेज अंडर भारत गौरव योजना इन जून 2022? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो भारत गौरव योजना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि ये जो भारत गौरव योजना है पहले इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। और जो रजिस्टर सर्विस प्रोवाइड करने वाला पहला जोन बना है वो कौन है? तो वो आपका है साउदर्न रेलवे जोन, ठीक है। दक्षिणी जो रेलवे जोन है वो आपका पहला जोन बन गया है जो भारत गौरव योजना के तहत
रजिस्टर सर्विस प्रोवाइड करने वाला, ठीक है, रजिस्टर सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। क्या है ये भारत गौरव योजना, ये जान लीजिए पहले। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन मैं इस पर और कराऊंगा, जिससे क्या होगा कि इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी एक बार कंफर्म हो जाएंगी। तो गौरतलब है कि 23 नवंबर देखिए 2021 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेन भारत गौरव ट्रेन का ऐलान किया था। इस योजना का लक्ष्य क्या था कि भारत के ऐतिहासिक स्थलों और रिच कल्चरल हेरिटेज को रेल रूट से जोड़ना था। मतलब जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, रिच कल्चरल जो हेरिटेज हैं, उनको इससे क्या किया जा सके, जोड़ा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जो भारत गौरव स्कीम थी, इसके दौरान क्या होगा कि यह ट्रेन मंत्रालय रोड स्टेशन पर यात्रियों के मंत्रालय मंदिर के दर्शन के लिए 5 घंटे तक रुकेगी। इसके साथ ही रेलवे मंत्रालय का कहना है कि इस सफ़र के दौरान यह ट्रेन कई ऐतिहासिक महत्व के स्थलों से होकर गुजरेगी, जिससे यात्रियों को भारत की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो ये जो ट्रेन बनाई गई स्पेशली इसलिए बनाई गई कि ट्रेन बनाई क्या गई, मतलब ये स्कीम जो लॉन्च किया गया इसलिए लॉन्च किया गया कि इसमें आप भी चाहो तो एक सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हो, कि आप चाहो तो ये जो ट्रेन है भारतीय रेलवे से ले सकते हो लीज पर, ठीक है, लीज पर ट्रेन ले सकते हो और इसको चला सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको सिक्योरिटी देना होगा। यहाँ पे भारत गौरव योजना के तहत जो एक अगर हम बात करें तो साउथ, ठीक है, यहाँ पे साउथ स्टार रेल करके एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, साउथ स्टार रेल करके एक प्राइवेट कंपनी है। इसने ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है जिसने कि लीज पर लेकर के जो पीछे के आप देख सकते हो जो बोगी होती हैं, ठीक है, जिसको रैक बोलते हो आप, तो लगभग 20 बोगियों को इसने लीज पर लिया। जिससे ये क्या कर रहा है कि जो धार्मिक स्थल हैं, जो ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ तक इस ट्रेन को गुजारेगा और इसमें काफ़ी लग्जरियस व्यवस्था होगी, जिससे क्या होगा कि लोग आराम से सफ़र का आनंद ले सकेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव ने अपने ट्विटर अकाउंट में इस पहली प्राइवेट ट्रेन का वीडियो भी साझा किया। रेल मंत्री के मुताबिक भारत जो गौरव ट्रेन है ये केंद्र सरकार की डोमेस्टिक टूरिज्म की प्रचार के लिए देखो अपना देश के तहत की गई पहल है। रेल मंत्रालय के मुताबिक इस प्राइवेट ट्रेन को शुरू होने से दक्षिण रेलवे भारत गौरव योजना के तहत पहली रजिस्टर सर्विस प्रोवाइड करने वाला भारतीय रेलवे का पहला जोन बन गया, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर इसमें कौन है, साउथ स्टार रेल, ठीक है, ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है। और यहाँ पे आप भी सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हो, बशर्ते आपको इसको खरीदना पड़ेगा, ठीक है, लीज पर लेना पड़ेगा। इसके लिए इसने 1 करोड़ की सिक्योरिटी भी पे करी है कि अगर जो पीछे का आपका बोगी है अगर उसमें कुछ भी खराबी होता है, कुछ भी खराब होता है और भाग जाते हो तो उस 1 करोड़ में से वो अपना मेंटेन कर सके, ठीक है। अब इतनी बड़ी ट्रेन लेकर भागोगे तो है नहीं, रहेगी तो ट्रैक पर ही, लेकिन अगर कुछ होता है बाय द वे तो इसलिए 1 करोड़ की सिक्योरिटी भी यहाँ पर जमा करवा ली गई है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देख लेते हैं कि जून 2022 में भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली। तो ये जो ट्रेन थी भारत गौरव योजना के तहत, इस ट्रेन का नाम क्या था, तो इस ट्रेन का नाम ही था भारत गौरव एक्सप्रेस, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस ट्रेन का ये नाम था। बाकी ये चली कहाँ से कहाँ तक थी, सो बिटवीन विच स्टेशन डिड द फर्स्ट ट्रेन अंडर भारत गौरव योजना रन इन जून 2022। तो ये आपकी चली थी कोयम्बटूर टू शिरडी महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये आपका कोयम्बटूर टू शिरडी, मतलब यहाँ हर एक जो ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है, आप ऐसे कह दोगे कि मुझे भी ट्रेन चाहिए, प्राइवेट ट्रेन मुझे अपना चलाना है रेलवे ट्रैक पर, तो ऐसे कोई नहीं देगा। आपको ये थीम बेस्ड होनी चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया था, इस क्वेश्चन में लिखा गया था थीम बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें आपको कहीं पे लिखा गया था थीम बेस्ड, ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपको लिखा गया है कि थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेन, तो उस पर कोई एक थीम होना चाहिए तभी आपको ये दिया जाएगा, ठीक है। तो आप भी अपनी ट्रेन दौड़ा सकते हो रेलवे ट्रैक पर इंडिया रेलवे से कंसल्ट करके, लेकिन आपका कोई एक थीम होना चाहिए। तो ये आपके जो पहली चली थी, मैंने बताया आपको कि साउथ, ये भी आप नाम याद कर लीजिएगा, जो पहली सर्विस प्रोवाइडर है ये कौन है, तो साउथ स्टार रेल, ठीक है, स्टार रेल, ये आपकी पहली प्राइवेट कंपनी जो सर्विस प्रोवाइडर है। ये जो पहली ट्रेन चली थी कोयम्बटूर से शिरडी महाराष्ट्र चली थी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो पहली बार कब चली थी प्राइवेट ट्रेन, तो भारत में पहली निजी ट्रेन, हालांकि पहली निजी ट्रेन कौन है, आपका तेजस एक्सप्रेस है, लेकिन वो तो पैसेंजर को ढोती है, ठीक है, लेकिन ये जो है वो स्पेशली टूरिस्ट के लिए बनाई गई है। तो भारत में पहली निजी ट्रेन सर्विस ने भारत गौरव योजना के तहत 14 जून को शाम 6 बजे तमिलनाडु के कोयम्बटूर नॉर्थ स्टेशन से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी के बीच परिचालन शुरू किया। खास बात यह है कि इस ट्रेन को लीज पर लेकर सिर्फ टूरिस्टों के लिए चलाया जाता है। यह ट्रेन कई तीर्थ स्थलों के बीच चलाई जाती है, ठीक है, तो इसको आप भी लीज पर लेकर के टूरिस्टों के लिए चला सकते हो। इसलिए यह देश की पहली प्राइवेट ट्रेन भी बन जाती है जो कि टूरिस्टों के लिए है, जो कि आप भी रेलवे ट्रैक पर दौड़ा सकते हो प्राइवेट ट्रेन के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जून 2022 में देश की पहली निजी ट्रेन का शुभारंभ किस जोन से किया गया, तो ये भी वही क्वेश्चन है जो भी हम लोग कर रहे हैं। भारत गौरव योजना के तहत जो पहली निजी ट्रेन है वो आपकी साउदर्न रेलवे जोन के थ्रू चलाया गया, ठीक है,
जो भारत गौरव एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसको कि पहली प्राइवेट ट्रेन बोली जा रही है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इस तरीके की ट्रेन है। ट्रेन की जो बोगियां हैं वो आपको दे दी जाती हैं, फिर आपको इसमें जैसा भी फैसिलिटी देना है, जैसा भी इस पर चित्रकारी करना है वो करिए, ठीक है। लेकिन ये आपको लीज पर दिया जा रहा है। इसके लिए 1 करोड़ की सिक्योरिटी जमा किया है, ठीक है। जो साउथ स्टार, ठीक है, जो मैंने आपको बताया साउथ स्टार रेल है, ये इसने 1 करोड़ रुपए इसकी सिक्योरिटी भी दी है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि जून 2022 में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ। सो वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल टू ओपन इन जून 2022। सो ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ पे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, आनंद विहार टर्मिनस, राजेंद्र नगर टर्मिनस, सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल। तो जैसा कि मैंने पहले ही फोटो लगा रखा है, तो देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल, ठीक है, एक सिविल इंजीनियर थे ये, जो कि भारत रत्न भी प्राप्त किए हुए हैं। तो इन्हीं के नाम पर जो ये सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल है, यहाँ पर भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल शुरू हुआ है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, बहुत ही लग्जरियस इसको भी बनाया गया है। ये फुल्ली एसी मतलब एयर कंडीशनड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है ये आपको एयरपोर्ट जैसा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये एक रेलवे स्टेशन ही है, जो कि सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल है। ये भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल बन गया, ठीक है। ये जून 2022 की बात है, राइट। तो ये आपके कुछ 10 क्वेश्चन हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आई होप कि आप सोच रहे होगे कि 10 ही क्वेश्चन बार बार मैं कराता हूँ, तो कराने को मैं और भी कराऊँ, लेकिन हर एक क्वेश्चन को मुझे क्रिएट करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। PDF बनाना पड़ता है थोड़ा, तो उसमें टाइम लगता है। और मैं अकेला ही हूँ जो कि सब कुछ यहाँ पे PDF भी बनाता हूँ, हर चीज़ एडिट करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, फिर एडिट करता हूँ, तो ये सब चीज़ें करने में टाइम लगता है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना पाता हूँ क्वेश्चन। 10-10 क्वेश्चन ही मैं बनाऊँगा, 4 पार्ट इसके होंगे, जिससे कि टोटल आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन 2022 से जितने भी करंट अफेयर हो सकते हैं उससे लगभग 40 क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।